करना नहीं है। डर किस बात का है ना, मतलब डर ना लगे, किसी को भी ना लगे। जब हम प्रोटेस्ट करते हैं ना, the first thing they tell us is that we'll rape you। हम वो डराना चाहते हैं, हमें दबाना चाहते हैं। जो गुंडागर्दी करेगा हम उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे ही करेंगे। मुझे लगता है कि वाद विवाद, डिस्कशन और डिबेट का फ्रीडम बहुत ही जरूरी है आज के टाइम में। हमारी बेसिक फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है। फिर अगर हम डर कर रह जाएंगे घरों में तो एबीवीपी तो जीत जाएगी। उनको लगेगा कि हम डर गए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब भी कोई अकेला बोलता है उसका बोलना किसी भी भीड़ से बहुत बड़ा होता है। अकेला बोलने वाला कमजोर से कमजोर वक्त में ताकतवर से ताकतवर सरकार के सामने एक उम्मीद होता है। सरकारें अगर हमेशा जनता के साथ होती तो इसी भारत देश में इसी वक्त में अलग अलग सरकारों के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में विरोध प्रदर्शन नहीं चल रहे होते। सरकार चुनते तो आप हैं, मगर वो हमेशा आपकी नहीं होती है। ये बात जानने के लिए मैट्रिक पास होना जरूरी नहीं है। इसीलिए हम 5 साल के बाद सरकार बदल देते हैं या उसे जारी रखते हैं या बदलने का इंतजार करते हैं। इस देश में अपनी जमीन बचाने के लिए लोगों को सरकारों से गोली खानी पड़ी है। सरकारों ने अपने नागरिकों को झूठे मुकदमों में फंसाकर आतंकवादी बना दिया और 20-20 साल जेलों में सड़ा दिया। पूरा इतिहास भरा पड़ा है विरोध के नए नए हौसलों से। हर दौर में कोई विरोधी आता है जो उस दौर को एक नया मकाम दे जाता है। राजनीतिक दल ही सिर्फ विरोध नहीं करते हैं। सत्ताधारी दल के लोग जब विरोध करते हैं तो उन्हें हर तरह की सुविधा हासिल होती है। पुलिस उनके साथ होती है, सरकार उनके साथ होती है। विरोधी दल के लिए थोड़ी चुनौतियां होती हैं, मगर उनके पास भी ताकत होती है। यह सुविधा तमाम कर्मचारी संगठन, किसान, मजदूर और पेशेवर संगठनों को हासिल नहीं होती है। विरोध के लिए तमाम तरह के संगठन की जरूरत होती है। हर मसले पर राजनीतिक दल के लोग विरोध नहीं करते हैं। जैसे अगर आप एबीवीपी और एनएसयूआई से कह दें कि आप बेरोजगारी और महंगी शिक्षा के खिलाफ देश भर की राजधानियों में प्रदर्शन करें तो वो कथक करने लगेंगे, क्योंकि जहां भी वे आवाज उठाएंगे मुमकिन है वहां उनकी पार्टी की सरकार हो सकती है। दिल्ली के जंतर मंतर जाइए, राज्यों की राजधानी से लेकर जिला मुख्यालयों पर जाकर देखिए लोग किन किन परिस्थितियों में अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं। बहुत से बहुत विरोध प्रदर्शन राजनीतिक भी होते हैं, कुतर्कों के सहारे भी होते हैं, मगर अधिकांश विरोध प्रदर्शनों को सरकारें अनसुना कर देती हैं। इन सब में उसका विरोध सबसे बड़ा होता है जो अकेला आवाज उठाता है। जब तक कोई अकेला आवाज उठाने वाला होता है तब तक ये उम्मीद बची रहती है कि कोई है। यह बात चुप रहने वाले या देखकर अनदेखा करने वाले तभी समझते हैं जब वो कहीं सरकार और समाज की हिंसा के शिकार होते हैं और किसी नेता या रिपोर्टर को फोन करते हैं। गुरमेहर कौर का विरोध इसलिए बड़ा था कि उसने अपनी बात कहने के लिए संगठन नहीं बनाया। उसका विरोध इसलिए बड़ा हो गया कि जब उसकी आवाज पर केंद्र सरकार के मंत्री ने प्रतिक्रिया दी। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू को कायदे से गुरमेहर कौर का हौसला बढ़ाना चाहिए था, मगर उन्होंने उसके खिलाफ उसके दिमाग पर टिप्पणी कर दी। सारी सरकार को उसके खिलाफ कर दिया एक तरह से। इसलिए गुरमेहर कौर का विरोध बड़ा हो जाता है। गुरमेहर ने विरोध तो जताया था कि वो एबीवीपी से नहीं डरती है। उसने अकेले जब बोला तो सोशल मीडिया की कमजोर दुनिया दौड़ पड़ी उसके पीछे कि कोई तो बोला है। शायद वायरल भी हुआ और फिर गुरमेहर कौर को निशाना बनाया गया। एबीवीपी की आलोचना तो सबने की और एबीवीपी ने भी डटकर जवाब दिया उन आलोचनाओं का सामने से, मगर एक लड़की का अकेले बोलना कि वो एबीवीपी से नहीं डरती है, इससे डर तो पैदा हुआ। इस बात को पल भर में गायब कर दिया गया और सामने आ गया 1 साल पुराना वीडियो जिसे गुरमेहर कौर ने किसी और संदर्भ में किसी और मौके के लिए यूट्यूब पर डाला था। अब उस वीडियो के सहारे उस पर हंगामा हुआ, हमला हुआ। इस हमले में गृह राज्य मंत्री तक शामिल हो गए। बीजेपी के एक सांसद शामिल हो गए और कहने लगे कि दाऊद इब्राहिम ने भी अपने एंटी नेशनल को सही ठहराने के लिए बाप के सिपाही होने का इस्तेमाल नहीं किया। जाहिर है गुरमेहर का अकेलापन और बढ़ गया और उसका साहस भी। गांधी का सबसे बड़ा योगदान क्या था? उन्होंने आम से आम लोगों को इस डर से आजाद कर दिया कि बिना लाठी के, बंदूकों से लैस और 200 साल से जमी ब्रिटिश हुकूमत का विरोध किया जा सकता है बिना डरे। इस बुनियादी डर से जो भी आजाद कराने निकला है, समाज और सरकार को डर लग जाता है उससे। आप ट्विटर पर जाकर देखिए गुरमेहर के खिलाफ किस भाषा का इस्तेमाल हुआ है।
ये इसलिए कि कोई लड़की सरकार पुलिस देखकर चुप रहे, वो नहीं बोले ही नहीं, मगर लड़की वो थोड़ी जिद्दी निकली, कह दिया कि डरती नहीं है। अब उसने कहा है कि उसे जितना आवाज उठाना था उठा लिया, अब वो चुप रहेगी। बात सही भी है, वो डरी नहीं है। उसने अब आप पर डाल दिया है कि आप एक अकेली लड़की के साथ खड़े हो सकते हैं, तो दिखाइए। कोई राम साहब हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के खिलाफ हैं, शांति को प्रोत्साहित करते हैं, वही यूट्यूब में ऐसे संदेश डालते हैं। 28 अप्रैल 2016 को उन्हीं के लिए गुरमेहर ने हिंदी और अंग्रेजी में ये डाला। इनके प्लेकार्ड को आप पढ़ सकते हैं। गुरमेहर के इस वीडियो में बता रही हैं कि जब वो 2 साल की थी तो पिता शहीद हो गए, 6 साल की थी तो एक बुरके वाली को मारने का प्रयास भी किया, क्योंकि उसे लगता था कि मेरे पिता की मौत की जिम्मेदार वही है। तब उसकी मां ने समझाया कि पाकिस्तान ने नहीं, मेरे पिता को जंग ने मारा है। उसने यही लिखा कि नफरत को भुलाना सीख लिया है। यह आसान नहीं था, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं। अगर मैं ऐसा कर सकती हूं तो आप भी कर सकते हैं। आज मैं भी अपने पिता की तरह एक सैनिक हूं। मैं भारत और पाकिस्तान के बीच शांति के लिए लड़ती हूं, क्योंकि अगर युद्ध नहीं हुआ होता तो मेरे पिता आज मेरे पास होते। दुनिया युद्ध के खिलाफ बोलती है, सबको पता है युद्ध इंसानियत का दुश्मन है, इसलिए छुट भैया से लेकर बड़े नेता शांति की बात करते हैं। गुरमेहर ने जब यह वीडियो यूट्यूब में डाला तो उसका साथ पाकिस्तान के एक नौजवान फयाज खान ने दिया। अभी तक आपने मित्र देश सुना होगा, शत्रु देश सुना होगा। फयाज खान ने गुरमेहर कौर के साथ एक नए देश की कल्पना की है, सिबलिंग कंट्री, सिबलिंग देश यानी भाई बहन का देश। हम जिंदगी में इसीलिए आते हैं नया और खूबसूरत सोचने करने। ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं फयाज खान। 6 मई 2016 को यह वीडियो यूट्यूब पर डाला उन्होंने, और इसकी अनुमति भी हमें दी है कि हम इसका इस्तेमाल एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों के लिए कर सकते हैं। उसी वीडियो में वो लिखते हैं कि हाय गुरमेहर कौर, मैं फयाज खान हूं पाकिस्तान से। जब मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया आया तो सभी भारतीयों को वैसे ही देखता था जैसे मुझे स्कूल में सिखाया गया था, लेकिन जल्दी ही हम लोग क्लासरूम में खाना और कुर्सियां साझा करने लगे जैसे हम करीबी दोस्त हों। कारगिल युद्ध में तुम्हारे पिता की मौत पर हम सभी को अफसोस है। मैंने युद्ध देखा है, अपने शहर स्वात में मौतें देखी हैं, लेकिन किस्मत से अपने घर के किसी सदस्य को नहीं खोया। लेकिन मेरे आसपास हजारों गुरमेहर कौर हैं। मैं भारत आना चाहता हूं बिना किसी वीजा की पाबंदी के। हम दोनों इन पाबंदियों के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। सीमा के दोनों तरफ हजारों लोगों को गुरमेहर कौर की तरह तकलीफों से गुजरना ना पड़े, हम इसके लिए लड़ेंगे। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता का प्यार तो नहीं दे सकता, लेकिन बेशक तुम्हें दुश्मन देश से एक भाई मिल गया है। चलो इस दुनिया में एक अनोखा रिश्ता बनाते हैं, जहां भाई एक मुसलमान है और बहन एक सिख है। अब इस दुश्मन देश शब्द को सिबलिंग देश से बदल देते हैं, मतलब भाई बहन का देश कर देते हैं। ये असर हुआ था गुरमेहर के वीडियो का। गुरमेहर कौर के वीडियो के खिलाफ भी कई वीडियो आ रहे हैं, उनकी आलोचना भी हो रही है। हमारा फोकस इस बात पर नहीं है जब कोई अकेली लड़की बोलती है तो क्या होता है, इस पर है। आप ट्विटर पर जाकर देखिएगा गालियों का जो जखीरा वहां मौजूद है किस तरह से। नारी देवी है कि नाम पर नौटंकी करने वाले समाज की पोल खुल जाएगी। मूल बात क्या है, गुरमेहर कौर ने वीडियो डाला कि वो एबीवीपी से नहीं डरती है, मगर उसे किनारे करने के लिए 1 साल पुराना वीडियो निकाला गया और इस तरह पेश किया गया जैसे वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए सैनिकों की कुर्बानी को छोटा कर रही है, अपने पिता का इस्तेमाल कर रही है। ढूंढने वालों को उसी यूट्यूब पर यही वीडियो मिला होगा, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि कोई फयाज खान गुरमेहर कौर के साथ मिलकर एक नया देश, एक नए देश की कल्पना कर रहा है। मगर इन लोगों की कोशिश यही है कि आप राष्ट्रवाद के नाम पर अपने ड्राइंग रूम में टीवी देखते हुए लगातार सनकते रहें, आपके अंदर हिंसा की भावना भड़कती रहे। गुरमेहर के पोस्ट ने जो हासिल किया वो 1000 मिसाइलें भी दुनिया में आज तक कहीं भी हासिल नहीं कर सकी। सिबलिंग देश, भाई बहन का देश, हमने शहीद शब्द का इस्तेमाल अभी तक नहीं कहा। यह नहीं कहा कि गुरमेहर एक शहीद की बेटी है। आप पूछिए हम क्यों नहीं करते हैं, हम क्यों नहीं शहीद का इस्तेमाल करते हैं? तो जवाब हम देते हैं। यह जवाब गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में दिया है। 22 दिसंबर 2015 को लालगंज की सांसद नीलम सोनकर के सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री ने कहा है, रक्षा मंत्रालय ने सूचित किया है कि शहीद शब्द भारतीय सशस्त्र सेनाओं में किन्हीं कैजुअलिटी के संदर्भ में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। इसी प्रकार किसी कार्य या कार्यवाही के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के जवानों की मृत्यु हो जाने के संदर्भ में भी ऐसा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है। यही जवाब 18 फरवरी 2014 को पूर्व गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने सदन में दिया था कि सरकार ने
कभी भी शहीद शब्द को परिभाषित नहीं किया। एबीवीपी को किरण रिजिजू से पूछना चाहिए कि देश के लिए जान देने वाले सैनिकों के लिए शहीद शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं होता है। सरकार और सेना अपने जान की कुर्बानी देने वालों को शहीद क्यों नहीं कहती है। यह जवाब आपको लोकसभा की वेबसाइट से मिल जाएगा। आप प्रिंट आउट लेकर इन्हें ट्वीट कर सकते हैं। भारत सरकार सीमा पर जान देने वाले सैनिकों के लिए शहीद शब्द इस्तेमाल नहीं करती है। अखबार और टीवी को लेकर सतर्क हो जाइए, वरना इस देश का बेड़ा गर्क करने वालों में आप भी शामिल हो जाएंगे उनके चक्कर में। इनमें से ज्यादातर का काम हुकूमत के लिए जिंदाबाद बोलना हो गया है। गुरमेहर कौर ने जितना बोला था उतना बोल लिया। उसके विरोध में लोग अब समर्थन आ रहे हैं, उसके विरोध में भी लोग आ रहे हैं और समर्थन में भी। वो एक स्टूडेंट है, छात्रा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि प्रथम वर्ष की इस छात्रा का साथ उसके शिक्षकों ने दिया। लेडी श्रीराम कॉलेज के अंग्रेजी विभाग के टीचरों ने एक सार्वजनिक बयान जारी किया है कि हम लेडी श्रीराम कॉलेज के अंग्रेजी विभाग के फैकल्टी मेंबर साफ तौर पर और मजबूती से अपनी छात्रा गुरमेहर कौर का समर्थन करते हैं। यूनिवर्सिटी से जुड़े मुद्दों पर अपने विचारों को रखने और उसके अधिकार का समर्थन करते हैं। हम शिक्षकों के लिए यह काफी संतोषजनक है कि उसने अपने आसपास बने माहौल पर चुप्पी का सहारा लेने के बजाय बड़ी संवेदनशीलता, रचनात्मकता और बहादुरी के साथ खुद को व्यक्त किया है। हमें लगता है कि शिक्षा संस्थानों का यह कर्तव्य है कि वो अपने छात्रों को हिंसात्मक बातों की कार्रवाई के डर से दूर उन्हें संवेदनशील और जवाबदेह बनाएं और उनमें आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता विकसित करें। हमें गर्व है कि गुरमेहर ने इस देश में एक युवा नागरिक के तौर पर अपना कर्तव्य निभाया है। उसे मिल रही हिंसा और बर्बरता की धमकियों की हम निंदा करते हैं। वीरेंद्र सहवाग और रणदीप हुड्डा जैसे पब्लिक फिगर्स द्वारा सोशल मीडिया पर दिए गए जवाब उस धमकी और डर का शर्मनाक रूप है जिसका सामना गुरमेहर कर रही है। उस हिंसक भीड़ की तरफ से जिसका रूप यूनिवर्सिटी ने देखा। हम जनता से समझदारी की अपील करते हैं। हम उन संस्थानों से समझदारी की अपील करते हैं जिनके हाथ में यह जिम्मेदारी है कि वो कानून और न्याय में लोगों का भरोसा बहाल करे और हमारे युवा नागरिकों के लिए बिना डरे सोचे खुद को व्यक्त करने का माहौल दे। सरकारों के पास ताकत बहुत होती है। हम और आप जब इस घटना को भूल जाएंगे तो वो कोई तरीका निकालेगी। गुरमेहर कौर का समर्थन करने वाले शिक्षकों को परेशान करेगी, नोटिस भेजेगी, उनके रजिस्टर चेक करवाएगी। बहुत से शिक्षक ना तो अपने लिए बोल पाते हैं ना अपने छात्रों के लिए। बहुत से शिक्षक इस देश में दहेज लेकर शादी करते हैं और चाहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था वैसी ही बनी रहे और शिक्षक दिवस के दिन अचानक देवता बनकर घूमने लगते हैं। ऐसे शिक्षकों के लिए मैं उन शिक्षकों का नाम पढ़ रहा हूं जिन्होंने गुरमेहर का साथ दिया है। जॉनेट लवामपुई, नांगौम महेश कांता सिंह, मैत्रेयी मंडल, जोनाथन वर्गीज, रचिता मित्तल, शहनाज कामा, आरती मिनोचा, रुखसाना श्रॉफ, मधु ग्रोवर, वफा हामिद, रीता जोशी, माया जोशी, तानिया सचदेव, मिताली मिश्रा, अरुणिमा रे, दीप्तिनाथ, करुणा राजीव, ये नाम है गुरमेहर का समर्थन करने वाली शिक्षिकाओं की। ऐसी स्टोरी के लिए तैयार रहिए कि समर्थन करने वाले टीचरों को कैसे परेशान किया जा रहा है। एक टीचर को अपनी छात्रा का साथ नहीं देना चाहिए तो क्या करना चाहिए, खासकर तब जब उसके खिलाफ मंत्री और सांसद बोल रहे हो, ट्विटर पर उसे बलात्कार करने की धमकियां दी जा रही हों और लिखकर गालियां दी जा रही हों। मान लीजिए कि आपकी बेटी वहां पढ़ती है तो टीचर को क्या करना चाहिए। इस लिहाज से ये बड़ी बात है। तस्वीरें एबीवीपी के प्रदर्शन की हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। संगठन ने सोमवार को अपनी तरफ से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, देशभक्ति की बात की। बीजेपी नेता शाइना एनसी ने कहा है कि जिसे भी परेशानी हो उसे लेकर बहस होनी चाहिए, खुलकर बहस करें, हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एबीवीपी के युवा नेता साकेत बहुगुणा ने मॉरिस नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कहा है कि मीडिया के माध्यम से पूरे देश से और मुझसे भी टीवी स्टूडियो में यह बात कही गई है कि कुछ लोग उन्हें सोशल मीडिया पर जान से मारने और बलात्कार करने की धमकी दे रहे हैं। उन्हें मतलब गुरमेहर को। देश के किसी भी नागरिक को ऐसी धमकियां मिलना गलत बात है। पुलिस को ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दुर्भाग्य से गुरमेहर जी हमारे संगठन एबीवीपी पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन मैं साफ करना चाहता हूं कि हमारा कोई भी दायित्वधारी इसमें शामिल नहीं है। देर से ही सही साकेत बहुगुणा ने अच्छा काम किया है। साकेत को किरण रिजिजू से भी कहना चाहिए कि आप गुरमेहर का साथ दीजिए, सुरक्षा दीजिए, क्योंकि वो अकेली है। जरूर यह है कि उसने हमारा विरोध किया है, फिर भी जितना उसके बस में है उतना तो साकेत ने किया है। साकेत को अब उन तस्वीरों को देखना चाहिए जिसमें उसके संगठन के लोग हिंसा करते दिखाए जा रहे हैं। वो चाहे तो हिंसा करने वाले सदस्यों को निकाल सकते हैं, दूसरे गुट के हिंसा करने वाले अपने संगठन में बने रहे। इस बात के बावजूद कि आयशा ने नहीं एक्शन लिया, साकेत बहुगुणा के पास एक शानदार मौका है विरोधियों को जवाब देने का और अपने संगठन को संदेश देने का कि हम ऐसी हिंसा और हिंसा की ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं करेंगे।
उम्मीद है साकेत बहुगुणा की यह बात मंत्रियों और सांसदों तक पहुंचेगी जो गुरमेहर के दिमाग को दूषित करने वाले तत्वों का पता लगा रहे थे उसके दिमाग में। उसके 1 साल पुराने वीडियो के आधार पर देशभक्ति या समझ को चुनौती दे रहे थे। किसी भी सरकार का नुमाइंदा लड़कियों की बात को नापसंद कर सकता है, मगर उसकी समझ या स्वतंत्र सोच को चुनौती नहीं दे सकता। बहरहाल अब गुरमेहर ने खुद को आगे की कार्रवाई से अलग कर लिया है। बयान दिया है कि मैं कैंपेन से खुद को अलग कर रही हूं, आप सभी को बधाई, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। एक चीज जो निश्चित है कि अब हम हिंसा करने या किसी की धमकी देने से पहले 2 बार सोचेंगे, और इसीलिए मेरा विरोध था। धमकी देने वाले सोचेंगे 2 बार। वे कैंपेन छात्रों के लिए है, मेरे लिए नहीं। मार्च में बड़ी संख्या में हिस्सा जो कोई भी मेरे साहस और बहादुरी पर सवाल उठा रहे हैं, उनके लिए मैं कहूंगी कि मैंने जरूरत से ज्यादा हिम्मत दिखाई। गुरमेहर कौर ने अपना काम कर दिया है। उनके साथ और भी पहले से लड़कियां आवाज उठा रही हैं। हमने कुछ लड़कियों से पूछा कि जब वो बोलती हैं, पहली बार बोलती हैं या बार बार बोलती हैं, तो उनके आसपास का समाज उनके साथ किस तरह का बर्ताव करता है, वे पहले किस डर से खुद को आजाद करती हैं, और जब आजाद होती हैं तो उनका बोलना किस तरह से और किस किस को डरा देता है। कौन है जो लड़कियों के बोलने पर कहते हैं कि बहुत बोलती हो, बोलोगी तो देख लेंगे। आज के प्राइम टाइम का मकसद इसके जवाब में उन लड़कियों को सामने लाना है जो बोलती हैं, ताकि आप उन्हें देख सकें। जरूर लड़की होने के कारण उन्हें कोई फायदा नहीं मिलना चाहिए। उनकी हर बात का तर्कों के आधार पर बराबर और जोरदार विरोध होना चाहिए, बहस होनी चाहिए। लेकिन जब कोई किसी लड़की को चुप कराए तो उसकी बात के लिए ना सही, उसकी हिम्मत के लिए उस लड़की का साथ देना चाहिए। तो मिलिए हमारी आज की दूसरी और पहली गुरमेहर कौर से। मैं दक्षिण भारत से आई हूँ और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट हूँ। ये सर्कमस्टेंसेस देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इतनी लड़ाई वड़ाई और हिंसा मेरे कैंपस में हो रही है। ना मैं एक लेफ्टिस्ट हूँ, ना मैं एक राइटिस्ट हूँ। पहले लोगों ने मुझे बहुत बोला कि इन सब इश्यूज में मत पढ़ना, क्योंकि मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इवन माई पेरेंट्स were worried because of the prevailing circumstances, and they were more worried because I am participating in such an issue. Even my friends asked me that मैं रूम में ही रहूं और बाहर मत जाऊं, क्योंकि बाहर बहुत अनसेफ है, और मैं बस calm, peaceful and healthy study environment को चाहती हूँ। ये एक विश्वविद्यालय के लिए ये सबसे जरूरी है, और जरूरी है कि हम अपने विचार को प्रकट कर पाएं। मैं हिंसा के खिलाफ हूँ, और मुझे ये लगता है कि लड़कियों को भी आवाज उठानी चाहिए। अगर मैं नहीं, अगर हम नहीं, तो कौन आवाज उठाएगा? A calm and peaceful and healthy study environment is all we need. सबको आवाज उठानी चाहिए। मैं नहीं, हम नहीं, तो कौन आवाज उठाएगा? मिरांडा हाउस की छात्राएं हनी, जिन्हें आपने अभी सुना, अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। उन्होंने हमें लड़कियों के लिए कितनी हिदायत होती है, फिर भी कोई ना कोई आगे आ ही जाती है बोलने के लिए। आईपी कॉलेज की सिद्धि जैन को सुनिए। इनके परिवार वालों से गुजारिश है कि इतना भी ना डरें, सिद्धि को सुने कि वो क्यों तरह तरह की आवाजों का समर्थन करना चाहती हैं। एक मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट होने के नाते मैं मानती हूँ कि अलग अलग ओपिनियंस और अलग अलग वॉइसेस को एक साथ एक स्पेस में लाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि सोसाइटी में एक मोनोकल्चर ना बने। मैं अपने कॉलेज में जेंडर रिलेटेड इश्यूज को लेकर काफी वोकल हूँ, और अक्सर मैं ये देखती हूँ कि हमारे यूनिवर्सिटी की छात्राएं बहुत सारे ओपिनियंस, बहुत सारे इश्यूज पर बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखती हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उन्हीं की सेफ्टी और उन्हीं के वेलफेयर के डिस्गाइज में चुप कराया जाता है जब वो किसी कंट्रोवर्शियल इशू पर बात करती हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं आपकी बात से असहमति या सहमति रखने का हक रखती हूं, लेकिन आपको आपकी बात करने से रोकने का हक नहीं रखती हूं। सिद्धि कहती हैं कि जब भी उनके साथ की लड़कियां बोलने को होती हैं, उन्हें सुरक्षा की याद दिलाकर चुप करा दिया जाता है। वो कौन लोग हैं जो लड़की के बोलने पर खतरा बन जाते हैं? उसकी बात का विरोध कीजिए, असहमत हुई, लेकिन उसी है बोलने वाले कौन हैं जो कहते हैं कि ठीक नहीं होगा, देख लेंगे। क्या ऐसी आवाज कुर्सी पर बैठे लोगों से भी आ रही है? आप लोग भी ऐसा ही बोल रहे हैं कि लड़कियों को नहीं बोलना चाहिए। कहीं आप ऐसे लोगों का समर्थन तो नहीं करते जो लड़कियों के बोलने पर देख लेने की बात करते हैं? समाज से लेकर तमाम सरकारों में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। यामिनी दीक्षित ऐसी एक छात्रा हैं जो बोलने के अपने अनुभव को आपसे साझा करना चाहती हैं।
मैं लड़ रही हूँ एक फ्री और ओपन यूनिवर्सिटी स्पेस के लिए, जहाँ पे वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, लोग अपने दिल और दिमाग से काम करते हैं. वायलेंस, we do not resort to violence to solve any sort of conflict. I am fighting for a space where any kind of disagreement is solved through discussion and debate, through open discussion and debate. चाहे लोग सेंटर से हो, राइट से हो, लेफ्ट से हो, वो फर्क नहीं पड़ता. आप बात करिए, आप समझिए, आप सोचिए, आप दूसरे की बातों को भी सुनिए, और तभी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होना चाहिए. मैं एक लिबरल आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और डे 1 से हमें यही सिखाया गया है. ये लड़ाई इसलिए महत्वपूर्ण है, पर्सनली इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें अपना यूनिवर्सिटी कल्चर प्रिजर्व करना पड़ेगा इन द फेस ऑफ अ फैशिस्ट राइट विंग गवर्नमेंट, इन द फेस ऑफ अ पेट्रियार्कल ब्राह्मणिकल गवर्नमेंट. हमको एंड इन द फेस ऑफ द वायलेंस जो स्टेट मशीनरी, पुलिस और एबीवीपी साथ में हम पे अनलीश कर रही है, हमको सब छात्रों को, यूनिवर्सिटी कम्युनिटी को, चाहे वो स्टाफ हो, टीचर्स हो, सबको साथ में आके लड़ना पड़ेगा एक फ्री स्पीच और फ्री एक्सप्रेशन के स्पेस के लिए. डर हमको कब लगा, जैसे फिजिकली हमको अपने बॉडीली हार्म और अपनी जान के लिए डर तो तब लगा जब हमें और हमारे दोस्तों को थ्रेटनिंग कॉल्स आई, जब मैं और मेरे दोस्त खुद पिटे मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन पे पुलिस के साथ. हमें स्टोन पेल्टिंग एबीवीपी ने पहले की, पर सब मार हमें पुलिस से पड़ी. डर मुझे तब लगने लगा कि जब पता चला कि जो पुलिस हमें सिक्योर करने के लिए आई है, वो ही हमको प्रोटेक्ट नहीं करेगी, वो ही इनफैक्ट हमको मार रही है. और मेरे सारे दोस्तों ने कहा कि हम सब इस लड़ाई में साथ हैं, हम सब आएंगे, लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे जिंदगी का सवाल है, ये हमारे दिमाग और दिल का सवाल है. दिस इज फॉर अस टू बी एबल टू become good citizens, for us to be able to receive an education which actually means something. This is important. यामिनी यूनिवर्सिटी में एक ऐसी जगह के लिए लड़ रही हैं जहां किसी भी तरह का मतभेद बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है. रामजस कॉलेज में झगड़ा कैसे हुआ, पत्थर किसने फेंके, पुलिस क्या कर रही थी, इसकी जांच हो रही है और कभी नतीजा नहीं आएगा. इसलिए प्राइम टाइम में हमारा मकसद उस झगड़े के कारणों या पक्ष विपक्ष में जाना नहीं है. हम गुरमेहर कौर को लेकर हुए विवाद के संदर्भ में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई लड़की बोलती है तो उसके साथ क्या क्या होता है, उसके भीतर क्या होता है, उसके बाहर क्या होता है, वो बोलने से पहले कैसे खुद से लड़ती है, जब वो बोलती है तो उससे दुनिया कैसे लड़ने लगती है. हम बात कर रहे हैं हिंसा का डर समाप्त करने की जिम्मेदारी जितनी एबीवीपी की है उतनी आयशा की है. इन दोनों से सबसे अधिक जवाबदेही पुलिस और यूनिवर्सिटी की है. हमने इन लड़कियों से सहमति ली है, उन्होंने भी हिम्मत दिखाई है. बोलने के हालात पर वो बोलेंगे. हमारे आसपास नेशनलिज्म के नाम के जो आइडियाज बहते रहते हैं, जो हमारे आसपास नेशनलिज्म की बातें होती हैं, आपको कैसे एक एंटी नेशनल बोला जा रहा है, आप कैसे नेशनलिस्टिक बन जाते हैं, इस सब के आसपास जितनी भी बातें हैं, इस सब के आसपास जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं हैं, उस संदर्भ में अगर हम रामजस के कॉलेज को देखें और वहां पे जो कुछ भी हुआ उस बारे में देखें, तो मेरा मत था कि वो गलत हुआ. मेरा मत था कि बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार की हिंसा किसी भी तरीके से हम उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं. आप बच्चों को, जो कि वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, वहां पे कुछ बुलाया जा रहा है किसी इंसान को जिससे आपको नहीं लगता कि वो ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको विरोध प्रदर्शन करने के लिए और भी तरीके वहां पे मौजूद थे. हिंसा उसका एक जवाब नहीं था. मैं ना लेफ्ट के बारे में सोचती हूँ, ना मैं राइट के बारे में सोचती हूँ, लेकिन हाँ ये बात है कि मेरा विरोध सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए था जो उस यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे मौजूद थे और जिनके ऊपर ये सब हिंसा की गई. मैंने अपने प्रोटेस्ट के लिए सोशल मीडिया को एक माध्यम बनाया, एक एबीवीपी को एक खुला लेटर लिखा, जिसके बाद मुझे तरह तरह की प्रतिक्रियाएं मिली. कुछ लोग कह रहे थे कि हाँ आप अच्छा कर रहे हैं, और कुछ ने ये तक कह डाला कि आपको भारत में रहने की कोई जरूरत नहीं है, आप पाकिस्तान चली जाए. इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता. फर्क इस बात से हमें पड़ना चाहिए कि हम अपनी बात कितने लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं और हम जो सोचते हैं क्या उसके लिए हम खड़े हो पा रहे हैं. दुनिया में विरोध का तरीका सरकार नहीं तय करेगी, लोग तय करेंगे. अब देखिए, प्रधानमंत्री ने मन की बात शुरू की, इसके जवाब में कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने काम की बात शुरू कर दी है. वे भी रेडियो के जरिए इंटरनेट पे काम की बात में प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं और डाल देते हैं इंटरनेट पर. इस तरह से लोकतंत्र फलता फूलता है, तरह तरह की आवाजें आती है.
ऐसे पहली तमाम आवाजों के बीच ही आप किसी को प्रधानमंत्री चुनते हैं और किसी को नहीं चुनते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत से लोग लिखने से डरने लगे हैं, खासकर महिलाएं। वे राजनीति से भागने लगी हैं। ये राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। उन्हें क्यों भागना पड़ता है? क्यों डर लगता है कि गाली देने वालों का गिरोह अनाप शनाप लिख देगा, उन्हें बदनाम कर देगा? आप गाली देने वालों की प्रोफाइल चेक कीजिए, देखिए कि वे किस किस राजनीतिक दल के समर्थक हैं। व्हाट्सएप आज का सूचना के नाम पर कचरा फैलाया जा रहा है। व्हाट्सएप पर अफवाहें फैलाई जानी, अनाप शनाप अफवाहें व्हाट्सएप पर। पूरा तंत्र लगा हुआ है कि किसी को भीतर भीतर बदनाम कर दिया जाए व्हाट्सएप में भेजकर। उनका कोई भी तथ्यों से कोई संबंध नहीं होता। शायद इन्हीं सब वजहों से खासकर आम महिलाएं लिखने से घबरा रही हैं। गुरमेहर के पोस्ट पर भी कैसी कैसी बातें लिखी गई। पुलिस ने तो मामला दर्ज किया है, देखते हैं क्या होता है। मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में एक मार्च हुआ। इस मार्च का आयोजन छात्र और शिक्षकों ने किया। इसमें एबीवीपी के वो मानते हैं कि एबीवीपी इस हिंसा में शामिल थी और उसके विरोध में आए। एबीवीपी कहती है कि वो शामिल नहीं थी। आयशा भी इस मार्च में शामिल थी। इस मार्च में सरप्रिया सांगवान हमारी सहयोगी उन लड़कियों से बात करने गईं जो किसी संगठन से नहीं है। कम से कम उन्होंने पूछा और उन्होंने कहा भी ये देखने के लिए कि वो जब मार्च में आई हैं तो बोलने को लेकर उनकी क्या सोच है, उनका क्या अनुभव है। अगर आपकी जगह पे, आपके देश पे आपके पास कोई गुंडागर्दी जैसे काम करेगा, कभी भी किसी को मारेगा, शीशे तोड़े जाएंगे, दरवाजे तोड़े जाएंगे, ये कोई तरीका नहीं है। ये कभी भी हमारे कॉलेज के साथ हो सकता है, किसी भी कॉलेज के साथ हो सकता है, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं भी हो सकता है। हमें एक पीसफुल माहौल चाहिए। हमें ये चाहिए कि अगर आपको कुछ पसंद भी नहीं आया, आपके पास भी राइट है प्रोटेस्ट करने का और ऐसे मार्च लगाने का। पर कोई तरीका नहीं है ना वॉयलेंस अपने हाथ में लेने का ना, और मतलब कुछ भी गलत कर देने का। हम भी ये कभी भी करेंगे। कोई किसी के लिए सेफ ही नहीं है। जो इसमें माने या ना माने वो एक अलग बात है। सेफ माहौल सबके लिए होना चाहिए और वही हम बनाना चाह रहे हैं कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आपको डर नहीं लगता है कि अगर आपके पेरेंट्स आपको रोकते नहीं है कि आप ऐसे ही सब मत करिए? नहीं, हम लड़ने, जब मैं किसी के दरवाजे तोड़ने जाऊंगी और शीशे तोड़ने जाएंगे तब मेरे माँ बाप रोक सकते हैं। पर जो मैं अभी कर रही हूँ वो काफी पीसफुल तरीका है, उसमें किसी के भी माँ बाप नहीं रोकेंगे। वहाँ माँ बाप को रोकना चाहिए जहाँ पे कोई शीशे मारे जा रहे हैं, एक प्रेग्नेंट लेडी पे हाथ उठाए जा रहे हैं, टीचर्स पे हाथ उठाए जा रहे हैं। दैट इज द प्लेस वेयर एक्चुअली पेरेंट्स शुड एक्चुअली see what their child are actually doing and going and becoming or whatever, right? तो आप अब जब सोशल मीडिया पर बोल रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, उसके बाद आपको डर लग रहा है लिखने के बाद, या आपको ज्यादा अच्छा फील हो रहा है? देखो, अच्छा लगेगा ना। डर अपनी जगह, डर किस बात का है ना, मतलब डर लगना चाहिए जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तब डर बढ़ेगा। ये डर को खत्म करने के लिए ये हो रहा है ना जो हम अभी करना चाह रहे हैं। डर ना लगे, किसी को भी ना लगे। दो लोग मारने आ रहे हैं तुम्हें तो तुम डर ना जाओ। सब डर ही जाएंगे तो ये कभी कर ही नहीं पाएंगे ना। ये ही दिखाने का तरीका है कि कोई डरने की बात ही नहीं है। गलत जब हमारी सब तरफ से हुआ ही नहीं है। तो मिरांडा की अदिति को आपने सुना। उम्मीद है कि कॉलेज प्रशासन ऐसी बोलने वाली लड़कियों को परेशान नहीं करेगा, बल्कि उन्हें एक पत्र जारी करेगा कि आपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शांतिपूर्ण तरीके से हिस्सा लेकर कॉलेज का नाम रोशन किया है और लोकतंत्र में नागरिक होने का दायित्व पूरा किया है। ऐसे पत्र कॉलेज के प्रिंसिपल को देना चाहिए, एबीवीपी के सदस्यों को भी देना चाहिए और आयशा वालों को भी, और उन छात्रों को भी, छात्राओं को भी जो किसी संगठन से नहीं है, जैसे अदिति। निधीक्षा शर्मा रामजस की छात्रा हैं। आइए अब उनसे सुनते हैं। जी, हमारे साथ जो उस दिन हुआ 21 को, मैं भी उस रूम में थी। जिस तरीके से उन्होंने हमारे पे स्टोन पेल्टिंग करा वो बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि उस रूम में रहना ऐसा लग रहा था कि आप पे कोई बाहर से हमला कर रहा है। हमें 30 मिनट तक बाहर नहीं जाने दिया। अगले दिन भी जिस तरह की गुंडागर्दी हमें कैंपस में दिखाई दी, हमारी यूनिवर्सिटी एक राइट प्लेस में बदल गई। आई थिंक यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं होती, एक अपना बात रखने के लिए होती है, एक समझ रखने के लिए होती है, जो कि अब समझ नहीं आ रहा है। तो ये हमारा कलेक्टिव डिसीजन है स्टूडेंट्स की, हम बताएं कि हम ये नहीं सहने वाले। कभी आगे से ये हुआ तो अगर आपको बात करनी है, विवाद करना है, आप करिए, लेकिन मार काट से ये बात नहीं सॉल्व हो सकती। तो हमको विरोध करना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि हम दिखाएं, क्योंकि हम वो डराना चाहते हैं, हमें दबाना चाहते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आप इकट्ठे हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। हमने आपको इलेक्ट किया है, आप खुद इलेक्ट नहीं हो सकते। तो आपके लिए हमारे प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप वो पूरा नहीं करेंगे तो हम सड़कों पे उतरेंगे। और अगर आप जब प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध में आते हैं, तो क्या आपके पेरेंट्स आपको मना करते हैं, कुछ समझाते हैं, या आपके दोस्त आपको कुछ बोलते हैं कि नहीं रहने दो, दिक्कत होगी या कुछ प्रॉब्लम होगी?
पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है कि लग सकती है, चोट लग सकती है, पर एक पॉइंट के बाद वो भी समझते हैं कि अगर हमारे बच्चे ही आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल के साथ उनके साथ भी यही होगा। अगर मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगी तो मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं बन पाऊंगी और मेरी आवाज़ कभी पहुंच नहीं पाएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करें एंड माई पेरेंट्स आर सपोर्टिंग मी। सोशल मीडिया पर हम कैसा समाज बनने दे रहे हैं, जहां लड़कियों को बोलते वक्त सोचना पड़े कि खतरा तो नहीं है, घर से निकलो तो खतरा, घर में रहकर बोलो तो खतरा। जब जुबान ही नहीं बचेगी तो बेटियां किसके लिए बचेंगी? क्या सांख्यिकी विभाग और महिला कल्याण विभाग के पोस्टरों के लिए? बहुत सी लड़कियां हैं जो इन्हीं गाली देने वालों गिरोहों का मुकाबला कर रही हैं। आने वाले वक्त में उन्हें याद किया जाएगा। गाली देने वाले एक बात मेरी याद रखें और लिखकर पर्स में रख लें, सरकारें और राजनीतिक दल इस वक्त उनका इस्तेमाल कर रही हैं, जो बाद में उन्हें इस्तेमाल कर छोड़ देंगे। वे सोशल मीडिया में चाहे जो लिख ले, जिसे गाली दे दे अपने नेता के नाम पर, मगर समाज में कभी नहीं बता सकेंगे कि वो किसी नेता के समर्थन में गालियां लिखते हैं, लोगों को धमकाते हैं। गुरमेहर कौर, हम सब जानते हैं वो कौन है। एंड वो बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है जो कि इस सबके खिलाफ लड़ रही है और वो अकेली नहीं है। ये सब रेप थ्रेट्स मिलना और ये सब हम सब लड़कियों को एज वेल एज लड़कों को और सारे ह्यूमन बींग्स को बहुत अनकंफर्टेबल कर देता है। समबडी लाइक किसी को अगर कोई कह रहा है कि तुम्हें हम ऐसे रेप करेंगे, यू आर अ प्रोस्टिट्यूट, और उसको पूरा डिटेल्ड ऐसे कमेंट्स में आ रहा है कि हाउ आर वी गोइंग टू रेप यू। तो दिस इज समथिंग जिसके खिलाफ हर लड़की को बोलना चाहिए, और नॉट जस्ट लड़की, हर वो आदमी जो चाहता है कि औरतों और आदमियों को सेम स्तर पे रखा जाए, उसको ये बोलना चाहिए। इसलिए यहाँ पे लड़कियों का होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप विरोध करती हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके जो दोस्त हैं, क्या आपको समझाते हैं? नहीं, वो मुझे समझाते नहीं है, बट वो बहुत कंसर्न है मुझे लेके। मैं इस प्रोटेस्ट में पार्ट नहीं लेने वाली थी क्योंकि मेरे घर वाले इसको अलाउ नहीं कर रहे थे। नॉट दैट वो एबीवीपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो एबीवीपी से डरते हैं कि कहीं वो उनकी बेटी को कुछ हार्म ना करे, क्योंकि पत्थर मारने से और किसी को रेप थ्रेट देने से हम इतना नहीं डरते। हम तो देश का युवा है, लेकिन हमारे माँ बाप पे बहुत कुछ गुजरती है। प्रांजल की तरह सरप्रिया को दिल्ली विश्वविद्यालय के मार्च में स्कूल की एक छात्रा भी मिली, अदिति। वो प्रांजल के साथ थी। अदिति ने कहा डर उनका हथियार हो गया है और लड़कियों के लिए विरोध करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्हें बोला जाता है कि तुम कमजोर हो। आपने हमेशा ज्यादातर देखा होगा कि लड़के ज्यादा आते हैं, विरोध कर रहे हैं, लड़कियां बहुत कम आती हैं। लड़कियों का विरोध करना क्यों जरूरी होता है? लड़कियों का विरोध करना और भी ज़रूरी होता है क्योंकि उनको हमें बोला गया कि लड़कियां वीक होती हैं, बट अगर आप हमें देखेंगे तो हम तो इतनी सारी लड़कियां हैं। मिरांडा हाउस इज प्रोटेस्टिंग एंड देन LSR इज प्रोटेस्टिंग। दे आर नॉट वीक, इट्स जस्ट दैट ABVP itself is a party which is so constricted in its views that उनको लगता है कि लड़कियां प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, बट हमारा प्रोटेस्ट इज सपोर्टेड बाय फीमेल्स मोस्टली। और हमें अपनी राइट के लिए अगर हम खुद नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, जब लड़कियां बोलती हैं तो ऐसा क्या बोलती हैं कि हम सब अलग अलग कारणों से चुप कराने पहुंच जाते हैं। दुनिया में तरह तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत में ही हाजी अली दरगाह और शनि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर कितना जबरदस्त आंदोलन हुआ। महिलाओं ने यह आंदोलन चलाया अपने सवाल के नाम पर, वोट के लिए नहीं बल्कि समाज को बदलने के लिए। आपको निकिता आजाद याद है? पटियाला की निकिता ने अकेले नैपकिन आंदोलन की शुरुआत कर दी। निकिता ने बेंगलोर में बैठे बैठे सबरीमाला मंदिर के ट्रस्टी को पत्र लिख दिया कि मैं 20 साल की लड़की हूँ, आंख, कान, नाक, होठ, हाथ, पांव सब वैसे हैं जैसे दूसरे इंसान होंगे, लेकिन मैं एक औरत हूँ जिसे माहवारी होती है। मैंने माँ को कहते सुना ऐसे समय में मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, औरत अपवित्र हो जाती है। निकिता के इस पत्र ने देश में हंगामा मचा दिया, जिसमें उसने सबरीमाला वालों से पूछा कि माहवारी के समय औरतों को मंदिर आने से क्यों रोका जा रहा है, नहीं रोकना चाहिए। यह सवाल उसने अकेले उठाया था, कांग्रेस बीजेपी के मंच से नहीं उठाया था। इन दलों के नेताओं की सांसें फूल जाएंगी, इसलिए जरूरी है कि कोई अकेले भी आवाज उठाए। जब कोई ऐसा करे तो हम साथ दें, आवाज उठाने वालों से सवाल भी करें। निकिता से भी सवाल खूब हुए टीवी चैनलों में, मगर उसे सवाल करने के लिए डराना ठीक नहीं है। लड़कियां आवाज उठा रही हैं, इन्हें अकेले में या भीड़ में किसी भी कारण से मारने वालों को, धमकाने वालों का साथ मत दीजिए। हो सकता है कि भीड़ के पास सबसे सही तर्क हो, कारण हो,
मगर वो अदालत नहीं है, वो कानून नहीं है। सही बात के लिए सड़क पर फैसला करने का अधिकार किसी भी भीड़ के पास नहीं है। यह बात केमिस्ट्री के सिलेबस की नहीं है, आम जिंदगी के सिलेबस की है। बिना स्कूल गए भी समझ में आ सकती है। कुछ और गुरमेहरों को सुनते हैं, सुनते रहिए। मेरे खून में डरना नहीं है, ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी मैं डरती हूँ। So we have come today to say that we won't be scared. This protest is really important ताकि लोगों को समझ आ जाए कि it's our campus, यहाँ पे violence नहीं चलेगी। And it's more about एक डिबेट, एक नॉर्मल से डिबेट को अगर आप इंटरप्ट करते हैं on the accounts of anti-nationalism, so that is not done. So that is why we are protesting. We want our campus back. We want the vicinity to remain the same as it was. जो गुंडागर्दी करेगा हम उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे ही करेंगे। अगर हम छुपकर घर में बैठे रहें और रोड्स और पब्लिक स्पेसेस को ऑक्यूपाई नहीं करें तो ये कभी बदलने वाला नहीं है। हमारी बेसिक फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन ली है। डर के खिलाफ ही हमें लड़ना है। डर की वजह से मैं घर पर नहीं बैठी रह सकती। We are not afraid. हम हमारा राइट्स के लिए लड़ेंगे। आवाज उठानी बहुत जरूरी है। अगर हम लड़के आवाज नहीं उठाएंगे फिर सभी लड़कों का ही चलेगा, लड़कों का नहीं। लड़कियों की आवाज नहीं होगी। इतने शान से कहना कि कोई भी ऐसा करेगा हमारी भारत माता के, आप यहाँ पे हैं, आप सुन रहे नारे, एक भी नारा भारत माता के खिलाफ नहीं है, जो कि हमारा इंटेंशन भी नहीं है। हमारा इंटेंशन ये है कि जो बेसिक फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो सबको मिलना चाहिए। Taken the responsibility to say that you are anti-national or we are nationalists. That is wrong. You're not the ठेकेदार of nationalism. तो अगली बार कोई लड़की बोले तो उसका हौसला बढ़ाइएगा, कहिएगा कि तुमने सरकार के खिलाफ बोलकर बड़ी हिम्मत दी है, बड़ी हिम्मत का काम किया है, हम तुम्हारे साथ हैं, भले ही हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं हैं। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार। मेरे खून में डरना नहीं है। डर किस बात का है ना, मतलब डर ना लगे, किसी को भी ना लगे। जब हम प्रोटेस्ट करते हैं ना, the first thing they tell us is that we'll rape you. वो डराना चाहते हैं, हमें दबाना चाहते हैं। जो गुंडागर्दी करेगा हम उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे ही करेंगे। मुझे लगता है कि वाद विवाद, डिस्कशन और डिबेट का फ्रीडम बहुत ही जरूरी है आज के टाइम में। हमारी बेसिक फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन ली है। फिर अगर हम डर कर रह जाएंगे घरों में तो एबीवीपी तो जीत जाएगी। उनको लगेगा कि हम डर गए।